देश में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए था। ठीक है। आज जब दहशतगर्द सरहद पार कर कर आते हैं, कश्मीर में हमारे भाइयों को निशाना बना देते हैं, उस वक्त सरकार कहाँ रहती है? गहरी नींदों में सोई रहती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी, जो जलाओ पार्टी के नाम से भारत में मशहूर है, जब जब हुकूमत में आई तब तक आतंकवादी गतिविधियों में भारत पड़ा। इतिहास उलट के देख लीजिए। जब इस देश में सत्ता पे काबिज हुआ, ये अटल बिहारी वाजपेयी का मामला हो या प्रधानमंत्री आपको मोदी का मामला हो, लगातार घुसपैठी घुस रहे हैं। कभी बांग्लादेश से घुस जा रहे हैं, कभी चीन से घुस जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान से घुस कर आ जा रहे हैं। आपका बॉर्डर कितनी सुरक्षित है? कभी सीमा हैदर 3 बच्चे को लेके चली आती है। आप क्या कर रहे हैं? डपली बजा रहे हैं क्या? देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, वह कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो या कोई हो। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। चूक तो भारी चूक है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में। देश में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए था। ठीक है। आज जब दहशतगर्द सरहद पार कर कर आते हैं, कश्मीर में हमारे भाइयों को निशाना बना देते हैं, उस वक्त सरकार कहाँ रहती है? गहरी नींदों में सोई रहती है। आज ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी, जो जलाओ पार्टी के नाम से भारत में मशहूर है, जब जब हुकूमत में आई तब तक आतंकवादी गतिविधियों में भारत पड़ा। इतिहास उलट के देख लीजिए। जब इस देश में सत्ता पे काबिज हुआ, ये अटल बिहारी वाजपेयी का मामला हो या प्रधानमंत्री आपको मोदी का मामला हो, लगातार घुसपैठी घुस रहे हैं। कभी बांग्लादेश से घुस जा रहे हैं, कभी चीन से घुस जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान से घुस कर आ जा रहे हैं। आपका बॉर्डर कितनी सुरक्षित है? कभी सीमा हैदर 3 बच्चे को लेके चली आती है। आप क्या कर रहे हैं? डपली बजा रहे हैं क्या? देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, वह कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो या कोई हो। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। चूक तो भारी चूक है। ना, अभी जातीय जनगणना की क्या जरूरत थी मेरे भाई? जातीय जनगणना से यही लोग जातीय जनगणना नहीं चाहते थे। इनका 2014 में सरकार बना, 19 में फुल बहुमत में आया, और के बाद तीसरा टर्म में आपको जातीय जनगणना सूझ रहा है। जब देश हमारा एक तरफ दहशतगर्दों के अड्डा बना दिया आपने देश में। दहशतगर्द घुसते हैं और गोली चला के चले जाते हैं आराम से। आपकी सुरक्षा क्या कर? अरे इधर सुनिए ना, कब आपका इसमें पार्लियामेंट में हमला हो, उड़ी की हमला हो। पार्लियामेंट में हमला कब हुआ था? ये आपको वाजपेयी जी के सरकार में तब। अच्छा, ठीक है, पार्लियामेंट में हमला मान लिए, सुरक्षा और बॉर्डर पे मान लेते हैं। अब जब आपके घर में प्रधानमंत्री को मार दिया जाता था, उस टाइम आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? घर में प्रधानमंत्री को घर में मारा गया ना गोली से। प्रधानमंत्री जी को मारा गया तो प्रधानमंत्री जी का हत्यारा पकड़ाया भी तो। ठीक है, पकड़ाया। आप कौन सा पकड़ रहे हैं? आप तो रोटी सकते हैं भैया। अच्छा। देश की राजनीति से सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। गोली का जवाब गोली से देना चाहिए सरकार को। तो पुलवामा घड़ी दिया गया था कि नहीं? अब पुलवामा घड़ी सरकार का किया तो देश और दुनिया देखा है। किया गया था कि नहीं? देश और दुनिया देखा है। हुआ था कि नहीं? बस इलेक्शन होगा, 6 महीना बाकी रहेगा, तो ऐसे ही कारनामा समय। इलेक्शन है अभी सेंटर में, बिहार में इलेक्शन है, यूपी में है, बंगला आपको यहाँ है, बंगाल में। बंगाल आपको दिख रहा है सेंटर में 2019 में। अरे ये लोग सत्ता का पुजारी है। सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ये लोग। अच्छा, मतलब आपको कहना है कि बीजेपी वाला ही सत्ता के लिए करवा रही है ना? ये सवाल कौन करा रहा है? यही गरी आपको सुझा जातीय जनगणना। अच्छा। जब पाकिस्तान से हमको आपको दहशतगर्दों को खत्म करने का बात है, वहाँ लोहा लेने का जरूरत है। हम लोग तैयार हैं, सरकार के साथ हैं, तो वहाँ न निपटना है। जातीय जनगणना ला के क्या किया आप?
तो आप क्या पब्लिक को तो भटका रहे हैं ना भाई, डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अभी पाकिस्तान अलर्ट है ना, इसलिए डाइवर्ट किया गया क्या मुद्दा, आपको कुछ नहीं, पता ये सब है? फालतू का बात है भैया। हाँ। देखिए दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकता ठीक है। है। आप बिरयानी खाने चले जाइए बिना देश को बताए, ठीक है। ये देश और दुनिया आपको देखा है। हाँ। आप राजनीति कीजिए, हमको राजनीति नहीं करना। हमको बिहार में, बिहार ही नहीं देश में शिक्षा पर, रोजगार पर, अर्थव्यवस्था पर, पलायन पर, तमाम जो मुद्दे हर साल 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देने की बात थी, हैं? बच्चे एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, कोई जवाबदेही नहीं होता है किसी पर, हैं? तो आपका रेल का दुर्घटना होता है, रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं, हैं? सीमा पर किसी तरह का आतंकवादी गतिविधि होता है, उस पर गृह मंत्री जवाब नहीं दे पाते। ये सब सवाल है मेरे भाई। क्योंकि देखिए देश रहेगा तो राजनीति हम लोग कल भी कर लेंगे, देश ही नहीं रहेगा तो राजनीति कब करेंगे हम यही तो लोग। आप बोले ना अभी कि यही लोग करवा रहे हैं, तो कब है? आप ही लोग पहले सरकार अरे- से सवाल उठा रहे हैं कि यही लोग करवा अरे यही लोग ना आप कर किस रहा आधार तो पर कौन? बोल रहे हैं कि यही लोग करवा आओ रहे हैं? कौन करेगा किस आधार राजनीति पे आप करने बोल के रहे हैं? क्या? राजनीति करने ना के ना लिए कर रहे हैं? आज कौन आधार है कि जातीय जनगणना लेके चले आए? कितना जरूरी था जातीय जनगणना का, जबकि आपकी जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे। अभी जातिगत ना जनगणना जाति कहाँ हो रहा है? नहीं, अभी सितंबर में स्टार्ट क्या जरूरत था जातीय जनगणना का? आपकी कैबिनेट की मंजूरी का क्या जरूरत था? कोई जरूरत था? अच्छा, कोई जरूरत था? इसका डिमांड 2011 में कांग्रेस भी तो कर रही थी। 90 से लालू प्रसाद यादव कर रहे थे, क्या कीजिएगा? हाँ। 90 से लालू प्रसाद यादव भी कर रहे थे जातीय जनगणना होना चाहिए। तो अभी जरूरत आपको समझ में आया? 2014 में नहीं समझ में आया, 2020 में 19 में नहीं समझ में आया। जनगणना 20 और 19 में 21 में जनगणना होना है, एक कोरोना के चलते थोड़ा सा सस्पेंड हुआ तो अति हुआ। अरे ये लोग जनगणना कराने ही नहीं चाहता था, ये लोग कहीं ना कहीं विपक्ष के आगे घुटना टेक दिए मोदी जी। अच्छा। हाँ, ये तो इनका प्रोग्राम था नहीं, अच्छा। ये तो राहुल गांधी का प्रोग्राम था, लालू प्रसाद यादव का था, शरद पवार जी का था, नीतीश कुमार जी का था। इनका तो कोई प्रोग्राम तो था नहीं जातीय जनगणना अच्छा है ना जी, आपके जाति के आधार पे आपको ज्यादा सीट मिलेगा। पहले देश ने भैया, ओके बाद ने, पहले देश ने, ओके बाद में जातीय जनगणना होगा। अभी इलेक्शन सर पर है, इस तरह का हरकत हो गया, इससे न पहले निपटा जाएगा, इससे न पहले हम निपटेंगे। तब ये सब बात है मेरे भाई, ये सब समझना होगा लॉजिक को इनके। आप लॉजिक को नहीं समझिए, या हम भी कुछ गलत बोल दिए हो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, आपको लग रहा है?